पिछड़ा समाज का बच्चा, यादव समाज का बच्चा लोग जो मेहनत किया ज़मीनी स्तर पे, आप उसको 1 मिनट में उसकी पहचान को मिटा दी। हमारे जैसे ना जाने कितने नौजवानों का राजनीतिक हत्या राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा करने का काम किया गया। दरभंगा खगड़िया के छात्र के जो राजद के जो लोग थे आज जुड़ना शुरू कर गए। 3 दिन में ये हाल है, अभी हमको और लंबा चलना है, अभी तो बिहार घूमना बाकी है। तो आरजेडी का नींव इतना कमजोर था कि आकाश यादव के कारण आरजेडी कमजोर हो रहा था। राष्ट्रीय जनता दल इतना बड़ा पार्टी है, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने मार्गदर्शन मंडली वहाँ पे काम कर रहा है, तो आकाश यादव की इतना कब से औकात हो गया कि राजद को कमजोर करेगा? वो अपना चीज़ है, उनका बताने का चीज़ है। धन्यवाद। और आपने कह दिया कि हमने कहीं बनाया ही नहीं था, तो जब बनाया नहीं था तो बिहार विधानसभा के चुनाव में हमें स्टार प्रचारक कैसे बनाया गया? राजद कार्यालय से 7 अगस्त को जो नोटिफिकेशन दिया गया मीडिया कर्मियों को वो बैठक का आमंत्रण क्यों दिया गया बतौर प्रदेश अध्यक्ष? आज़ादी पत्र मुहिम कैसे चलाया गया? लालू की रसोई कैसे चलाया गया? और बिहार विधानसभा के चुनाव में छात्रों के द्वारा जो मेहनत किया गया, आप उसको 1 मिनट में हटा दीजिएगा। जन्माष्टमी के दिन आज हम पटना पहुंचे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी का और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भैया का जो हमें प्यार और मान और सम्मान मिला है, उस सम्मान के साथ आज हम पटना पहुँचे। और पटना पहुँचते ही जो छात्र राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे अब हम लोगों से जुड़ना शुरू कर चुके हैं। इसका प्रमाण है कि दरभंगा प्रमंडल हमारे प्रवीण प्रशांत जी जो काफ़ी समय से छात्र राजद में अपना योगदान देते हैं, आज उन्होंने छात्र लोजपा का सदस्यता लेने का काम किया। उनके साथ तमाम हमारे साथी लोग हैं जो कि छात्र लोजपा का दरभंगा खगड़िया दरभंगा महानगर, ये कुछ ही दिन के अंदर की ये शुरुआत है कि अब छात्र लोजपा से लोग जुड़ना शुरू कर चुके हैं। और जितने भी लोग जो युवाओं को इस्तेमाल करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ युवा भी एकजुट होने का काम कर रहे हैं। आकाश जी, क्या माना जाए होगा? आकाश जी, आप तेज प्रताप यादव के साथ लंबे समय तक रहे, राजनीति मैं भी जानता हूँ कि आप लंबे समय से और उनके काफ़ी करीबी रहे। आखिर क्या ऐसा कारण बना कि आपने राजद का दामन छोड़ लोजपा का दामन था? मैं आपको एक बात बता दूं, आपने भी अपने मुंह से बोला कि तेज प्रताप यादव के साथ रहे हैं और राजद का दामन छोड़े हैं। वो राजद जो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा पे चलता था, जेपी लोहिया कपूरी ठाकुर की विचारधारा पे चलता था, आज वही राजद जो सामंतवादी विचारधारा पे काम कर रहा। जिस राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में हम जैसे युवाओं ने अपना सुनहरा समय 17 साल की उम्र से जो राजनीति में देने का काम किया, आज वहाँ हमें ये कहा जाता है कि हमें कभी बनाया ही नहीं गया था। हमारे संघर्षों को 1 मिनट के अंदर में फरेबी बताने का काम किया गया, हमारे संघर्षों को एकदम पहचान को हमसे छीनने का काम किया गया। यहाँ तक कि जो हमारा हालात था, मैं आप लोग के समक्ष में बता रहा हूँ, जिस तरीके का रवैया पार्टी ने हमारे साथ किया, मैं धन्यवाद दूंगा प्रिंस भैया का और हमारे मंत्री माननीय पशुपति कुमार चाचा जी का कि हमें जान बचा लिया उन लोगों ने। अगर ये लोग ना होते तो हमारा राजनीतिक हत्या और हमारे जैसे ना जाने कितने नौजवानों का राजनीतिक हत्या राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा करने का काम किया गया। आकाश जी, एक सवाल है, पारिवारिक के जो चीज़ें उसमें लपेटे में आप आ गए हैं? सबसे स्पष्ट चीज़ है कि लपेटे में नहीं, ये इंसान का सोच दिखा। जब आप तमाम मीडिया के साथियों ने जब सवाल किया कि रातों रात आकाश यादव को हटाया गया, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि वो मेरा पद वो खाली था, मैंने कभी बनाया ही नहीं था। तो जब आपने कभी बनाया ही नहीं था, आप इतने सीनियर हैं, आपको देखकर लोग आपको मार्गदर्शन लेते हैं, आपसे राजनीतिक सीखना था हम लोगों को, और आपने कह दिया कि हमने कहीं बनाया ही नहीं था। तो जब बनाया नहीं था तो बिहार विधानसभा के चुनाव में हमें स्टार प्रचारक कैसे बनाया गया? राजद कार्यालय से 7 अगस्त को जो नोटिफिकेशन दिया गया मीडिया कर्मियों को वो बैठक का आमंत्रण क्यों दिया गया बतौर प्रदेश अध्यक्ष? आज़ादी पत्र मुहिम कैसे चलाया गया? लालू की रसोई कैसे चलाया गया? और बिहार विधानसभा के चुनाव में छात्रों के द्वारा जो मेहनत किया गया, आप उसको 1 मिनट में हटा दीजिएगा। आकाश जी, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद या एलजेपी ज्वाइन करने से पहले तेज प्रताप यादव से कोई बातचीत हुई थी? अगर हुई थी तो उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की? मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे जो लड़ाई है, ये लड़ाई विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं है। हमारा डिमांड पार्टी से विधानसभा का टिकट, लोकसभा का टिकट नहीं था। हमारा ये था कि जो संघर्ष पूरे बिहार के गरीब किसान, मजदूर, पिछड़ा समाज का बच्चा, यादव समाज का बच्चा लोग जो मेहनत किया ज़मीनी स्तर पे, आप उसको 1 मिनट में उसकी पहचान को मिटा दी। ये लड़ाई हमारी अस्तित्व की है। ये सवाल हमारे अस्तित्व उठाया गया कि हम जो बिहार के युवाओं को जो कहते थे
कि हम छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि वो हमारा था ही नहीं, तो क्या उस हालात में वहाँ पे रुकना किसी तरह से सही था? और जहाँ तक बात हो गई तेज प्रताप यादव भैया का, तो तेज प्रताप यादव भैया से जब मैंने सारी बातों को रखने का काम किया और उन्होंने अपने आगे बात को रखा, तो उनको जवाब मिला हुई तेज प्रताप। छात्र का संरक्षक का कोई पद ही नहीं है, तो जब संरक्षक का पद ही को ख़त्म कर दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष का भी था ही नहीं, तो फिर वहाँ आगे बात का बतंगड़ तो बनाने का कोई मुद्दा नहीं बनता। क्योंकि हम लोग छात्र हैं, संघर्ष करना है, युवाओं को मजबूती देना, युवाओं के साथ आगे बढ़ना है। तो हमने लोक जनशक्ति पार्टी में हमने प्रिंस राज भैया के साथ हमने काम करने का हमने निर्णय लिया। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि छात्र राष्ट्रीय जनता दल में जिसमें वाणिज्य के समय से, जब मैं वाणिज्य महाविद्यालय का जब अध्यक्ष बना, उस वक्त से लेकर अगर आज तक की अगर आप गिनती अगर कराना चाहिएगा, तो सबसे पहला हमारा जो शुरुआती हुआ आंदोलन से, जनमत संग्रह से, पटना विश्वविद्यालय के बाद हम पटना महानगर के अध्यक्ष बने और यहाँ से तमाम कई सारे पुराने मीडिया के चेहरा हैं जिन्होंने पटना के कारगिल चौक पे हमें पुतला फूकते हुए देखने का काम किया होगा, सड़क पर लाठी खाने का काम देखा होगा। हमको थाना पुलिस में हमारे ऊपर केस हुआ बतौर प्रदेश अध्यक्ष। रात को 2 बजे हमारे घर से पुलिस हमें जबरन उठाकर लेकर जाती है। और हमारा आज़ादी पत्र मुहिम, कोरोना काल में लालू की रसोई, बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा मेहनत करना, हमारे हसनपुर चुनाव में जाना, हमारे छात्र युवाओं के साथ जाना, पूरे बिहार के अंदर में छासंग चुनाव के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ना, तिलका मांझी विश्वविद्यालय से लेकर भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय तक में जहां संगठन जिस वक्त नहीं हुआ करता था, वहां घूम घूम कर हमने पूरे बिहार का 3 बार भ्रमण करके हमने संगठन को बनाने का काम किया। और ये तमाम आप मीडिया कर्मी के भी साथी जानते हैं, सोशल मीडिया पे भी सारा चीज़ है कि हमने छात्र आए तो क्या दिया। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे, ये कि जब लोजपा जब खुद टूट के कगार में पहुंची हुई है, 2 गुटों में लोजपा बटी हुई, तब अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं और क्या लगता है कि आप अपनी पार्टी को विस्तार कर सकते हैं? लोजपा खुद अभी टूट के कगार में खड़ी है। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पर टीपा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि मैं जहाँ हूँ ये ओरिजिनल जगह है और ये मजबूती जगह है और यहाँ गलत को गलत और सही को सही बोलने का यहाँ पे अधिकार है। कल तक आप जिस नीतीश कुमार का सड़कों पर विरोध करते रहे, राजद में रहकर तमाम आइडियोलॉजीज का विरोध करते रहे, आज आप जिस एलजेपी के साथ हैं वो सरकार के साथ है, ऐसे में आकाश यादव क्या करें? सबसे पहली बात कि आप इतना बड़ा सवाल बहुत छोटे से कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं जिसे अपना भविष्य को आगे बनाना है, संघर्ष करना है, और संघर्ष करने के लिए आइडियोलॉजी और संघर्ष करने के लिए व्यक्ति विशेष का विचारधारा इम्पोर्टेंट करता है। हम युवा हैं और आज हम यहाँ पे संघर्ष करने, ना कि सरकार में और सत्ता में और विधायक मंत्री बनने में विश्वास करके नहीं यहाँ पे हम आए, संघर्ष करने आए हैं। संघर्ष करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे और प्रिंस भैया का और माननीय मंत्री जी का जो बंगला है उसको हम लोग युवाओं की ताकत से सजाने का काम करेंगे। आकाश यादव के लोजपा में आ जाने के बाद लोजपा और कितना मजबूत होगा? आपके सामने है ना, हमको लेटर मिला 3 दिन पहले, आज पटना पहुंचे हैं, तमाम युवा आपके समक्ष खड़े हैं। दरभंगा खगड़िया के छात्र के जो राजद के जो लोग थे आज जुड़ना शुरू कर गए। 3 दिन में ये हाल है, अभी हमको और लंबा चलना है, अभी तो बिहार घूमना बाकी है और प्रिंस राज भैया के हाथों को मजबूत करना बाकी है। अभी धीरे धीरे हम लोग लोजपा को पूरा मजबूती के साथ छात्र और नौजवानों से जोड़ने का काम करेंगे। आकाश जी, तेज प्रताप के आप खास आदमी थे, तो लोजपा ज्वाइन करने के बाद तेज प्रताप के साथ आपका रिश्ता वैसे ही रहेगा कि मुझे? सबसे इम्पोर्टेंट बता दें कि सबसे ज़्यादा हम खास बिहार के छात्र और नौजवान के हैं। और जहाँ तक रिश्ता की बात है तो एक व्यक्तिगत रिश्ता हर इंसान से हर किसी का होता है और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होने के बाद उनके अलावा हम किसी को भी नहीं मानते। वो उस व्यक्ति ने पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने का काम किया और पार्टी ने उनको हुई तेज प्रताप बताने का काम किया, तो सिंपैथी है हमारा उनके साथ। मौजूदा जो छात्र राजद बने हैं गगन जी, उनका कहना है कि वो आरजेडी को आकाश जी कमजोर कर रहे थे और जब ये कह रहे थे कि उनको पद का लालच नहीं है तो क्यों गए? तो आरजेडी का नींव इतना कमजोर था कि आकाश यादव के कारण आरजेडी कमजोर हो रहा था? राष्ट्रीय जनता दल इतना बड़ा पार्टी है, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने मार्गदर्शन मंडली वहाँ पे काम कर रहा है, तो आकाश यादव की इतना कब से औकात हो गया कि राजद को कमजोर करेगा? वो अपना चीज़ है, उनका बताने का चीज़ है। धन्यवाद।